साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप जैसे देशों का रुख करते हैं। सोशल मीडिया पर जब हम किसी दोस्त की फॉरेन यूनिवर्सिटी की फोटो या किसी रिलेटिव की ओवरसीज लाइफस्टाइल देखते हैं तो एक सवाल जरूर दिमाग में आता है, आखिर इंडिया का यूथ इतनी तेजी से देश छोड़कर बाहर क्यों जा रहा है? क्या इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी है? क्या बाहर की सैलरी और लाइफस्टाइल वाकई इतनी अट्रैक्टिव है, या फिर ये सिर्फ एक ट्रेंड बन गया है जिसे हर कोई फॉलो कर रहा है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो सिर्फ करियर या एजुकेशन तक सीमित नहीं है। ये टॉपिक इंडिया का फ्यूचर है, टैलेंट और इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। चलिए समझते हैं कि आखिर आज का इंडियन यूथ विदेश जाने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है सैलरी और करियर ग्रोथ। आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर कोई अपनी स्किल्स के हिसाब से बेहतर इनकम और ग्रोथ चाहता है। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में सालाना 10 से 20 लाख रुपए कमा रहा है, वहीं प्रोफेशनल अमेरिका या यूरोप में कई गुना ज्यादा पैकेज पर काम कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ सैलरी की नहीं है। बहुत से सेक्टर्स में एडवांस टेक्नोलॉजी, रिसर्च फैसिलिटीज और ग्लोबल एक्सपोजर भी प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करते हैं। कई लोग मानते हैं कि उनकी स्किल्स को इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा वैल्यू मिलती है, इसीलिए टैलेंटेड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स फॉरेन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। आज के यूथ के लिए करियर सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है, और जब किसी को लगता है कि उसके सपनों को विंग्स किसी और कंट्री में मिल सकते हैं तो वो नेचुरली इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। दूसरी बड़ी वजह है हायर एजुकेशन। हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। इसके पीछे सिर्फ डिग्री लेने का मकसद नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और प्रैक्टिकल लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए विदेश जाना चाहते हैं। कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और हैंड्स ऑन लर्निंग पर फोकस करती है। स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। इसी वजह से उन्हें लगता है कि फॉरेन एजुकेशन उनके करियर को ग्लोबल लेवल पर स्ट्रेंथन कर सकती है। लेकिन इस पिक्चर का दूसरा साइड भी है। फॉरेन एजुकेशन बहुत महंगी होती है। कई स्टूडेंट्स और उनके परिवार एजुकेशन लोन लेते हैं। कुछ लोग सालों तक उस लोन को रीपे करते रहते हैं। इसलिए फॉरेन डिग्री एक इन्वेस्टमेंट है जिसके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल और वर्क लाइफ बैलेंस की। सोशल मीडिया पर जब हम क्लीन रोड्स, ऑर्गेनाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ब्यूटीफुल सिटीज और रिलैक्स लाइफस्टाइल देखते हैं तो नेचुरली अट्रैक्शन होता है। कई यंग प्रोफेशनल्स का मानना है कि कुछ कंट्रीज में वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा बेहतर होता है। वहाँ एम्प्लॉयज को पर्सनल टाइम, वेकेशंस और फ्लेक्सिबल वर्किंग कल्चर मिलता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक फैसिलिटीज भी कई लोगों को इम्प्रेस करती है। लेकिन रियलिटी इंस्टाग्राम रील्स से थोड़ी अलग होती है। नई कंट्री में शिफ्ट होना इतना ईजी नहीं होता। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस समझने पड़ते हैं, हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है। कई लोगों को शुरू के कुछ महीने या साल इमोशनली काफ़ी चैलेंजिंग लगते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया में बढ़ता कंपटीशन। इंडिया दुनिया के सबसे यंग कंट्रीज में से एक है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट सेक्टर पोजीशंस के लिए compete करते हैं। कंपटीशन इतना इंटेंस हो चुका है कि कई बार टैलेंटेड कैंडिडेट्स को भी डिजायर्ड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। जब एक सीट के लिए हजारों एप्लीकेंट्स compete करते हैं तो नेचुरली लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या विदेश जाने के बाद सबकी जिंदगी परफेक्ट हो जाती है? जवाब है नहीं। सोशल मीडिया पर हमें सक्सेस स्टोरीज ज्यादा दिखाई देती है, स्ट्रगल्स कम। बाहर जाने वाले कई लोग होम सिकनेस का शिकार होते हैं। फैमिली और दोस्तों से दूर रहना इमोशनल चैलेंज बन सकता है। फेस्टिवल्स पर घर की याद आती है। पेरेंट्स से दूर रहना मुश्किल लगता है। कई लोग लोनलीनेस और आइसोलेशन भी फील करते हैं। इसके अलावा हाउसिंग कॉस्ट कई कंट्रीज में बहुत हाई होती है। रेंट सैलरी का बड़ा हिस्सा ले लेता है। हाई टैक्सेस और स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज भी चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है। मतलब बाहर की जिंदगी के अपने एडवांटेजेस है, लेकिन उसके साथ कई कॉम्प्रोमाइजेस भी आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है? ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। आज का इंडिया रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के फेस में है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम्स में से एक बन चुका है। टेक्नोलॉजी, एआई, फिनटेक, डिजिटल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सेक्टर्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज कई इंडियन स्टार्टअप्स ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कर रहे हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स नए आइडियाज के साथ कंपनीज खड़ी कर रहे हैं। रिमोट वर्क और डिजिटल इकोनॉमी ने भी अपॉर्चुनिटीज को काफी एक्सपैंड कर दिया है। कई प्रोफेशनल्स फॉरेन एक्सपीरियंस लेकर बाद में इंडिया लौटते हैं और यहाँ अपना बिजनेस या करियर एस्टैब्लिश करते हैं। कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में लीडरशिप रोल्स तक पहुंचते हैं। यानी कहानी सिर्फ इंडिया वर्सेस फॉरेन की नहीं है, कहानी है अपॉर्चुनिटीज, प्रायोरिटीज और पर्सनल गोल्स की। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, कुछ के लिए फैमिली के साथ रहकर करियर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कुछ लोग दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। आज के ग्लोबल एरा में करियर की बाउंड्रीज पहले जैसी नहीं रही। एक इंडियन प्रोफेशनल इंडिया में रहकर भी ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता है। एक स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्सेज कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज दोनों तरफ मौजूद है, इसीलिए विदेश जाना या इंडिया में रहना किसी एक ऑप्शन को सही और दूसरे को गलत साबित नहीं करता। सब कुछ इंडिविजुअल गोल, सर्कमस्टेंसेस और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यूथ का बाहर जाना सिर्फ पैसों की बात नहीं है। इसके पीछे बेटर एजुकेशन, करियर ग्रोथ, ग्लोबल एक्सपोजर, लाइफस्टाइल और अपॉर्चुनिटीज जैसे कई फैक्टर्स का हाथ होता है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या सक्सेस किसी स्पेसिफिक कंट्री में मिलती है या फिर सक्सेस उस जगह मिलती है जहां आप अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह यूज कर पाते हैं? आपका क्या मानना है? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इंडिया में रहकर अपना करियर बनाना पसंद करेंगे या फिर विदेश जाकर नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।